और कश्मीर के अलावा दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम लखनऊ में शाहीन के घर पहुंच गई है। दिल्ली ब्लास्ट के तार शाहीन से सीधे जुड़े थे, इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। एनआईए देखना चाह रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया गया, कहां से फंडिंग हुई। मामले के सारे तथ्य एकत्र करने के लिए शाहीन के घर तीनों विंग्स की संयुक्त टीम पहुंची है। शाहीन और उनके भाई डॉक्टर परवेज दोनों के घर में इस समय छापेमारी चल रही है और विभिन्न एजेंसियां लगातार दिल्ली ब्लास्ट के तार कहां जुड़े हैं, कौन कौन लोग इस पूरी साजिश के पीछे हैं, इन्हीं को खंगालने में लगातार लगी हुई है। और इसी संदर्भ में आज हम देख रहे हैं कि कैसे लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस लगातार ये छापेमारी कर रही है। एक साथ विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है ताकि इस दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जो साजिश चल रही थी और जिस तरीके से इन डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया गया था और ये जो व्हाइट टेरर मॉड्यूल है, इसके पीछे की क्या है साजिश, कौन से तार कहां से जुड़ रहे हैं, इसी को खंगाल रही हैं विभिन्न जांच एजेंसियां। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से शब्बीर डार और लखनऊ से रामेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले शब्बीर, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो नाम सामने आ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े, उनके घरों पर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। क्या ये माना जा सकता है कि ये जो व्हाइट टेरर मॉड्यूल है, इसी को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है इस वक्त जांच एजेंसियों के द्वारा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो जांच एजेंसियों के सामने जो चैलेंज है कि वो ये देखना है कि किस तरह से ये जो मॉड्यूल बना था उसका मोडस ऑपरेंडी जो अभी सामने आ रहा है कि किस तरह से ये लोग जुड़ गए थे। और जो मेन जो कल्प्रिट अभी बताया जा रहा है कि जो रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट के पीछे था मौलवी इरफान, जिसको हिरासत में भी लिया गया है और आज उसके घर में छापे हुए हैं। और वहाँ पे एनआईए की जो टीम है, जिनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के और बाकी एजेंसीज भी साथ थे, उन्होंने वहाँ पे मौलवी इरफान का जो है मोटरसाइकिल भी बरामद किया है, जिससे वो श्रीनगर और शोपियान के बीच में आता था। ये बताता चलूँ कि मौलवी इरफान जो श्रीनगर में एक मौसक में एक एज ए मौलवी वहाँ पे काम कर रहा था और उसको जब नौगाम, श्रीनगर के नौगाम एरिया में जब वहाँ पे पोस्टर्स लश्कर के लगाए गए थे, तो और जब पुलिस ने जांच की तो वो मौलवी इरफान तक पहुँचे और उसके बाद ये पता चला कि किस तरह से एक वाइट टेरर मॉड्यूल जो है, जिसमें काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग, खासतौर डॉक्टर्स जुड़े हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट होता है और एक सामने आ जाता है ये पूरा वाइट टेरर मॉड्यूल जो है। और मौलवी इरफान को एजेंसीज मानती हैं कि यही एक मास्टरमाइंड है इसके पीछे। तो उसी और जो जितने भी सारे लोग हैं जो साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियान, कुलगाम एरिया से जितने भी लोग हैं, उनके घरों में आज छापामारी हुई, क्योंकि यही सारा एक नेटवर्क है जो इस वाइट टेरर मॉड्यूल में है। और उन्हीं का जो डॉक्टर है जिन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट भी किया है। अब एजेंसियां ये चाहती है कि उनको इसके जड़ तक पहुंचे कि कौन कौन से तार जुड़े हैं, जो फाइनेंस इसका एंगल है और जो डिजिटल इसमें इक्विपमेंट बरामद हुए हैं, उससे एजेंसी ये चाहती हैं कि जो इसका मेन जो मॉड्यूल है, जो कनेक्शंस मेन है, कहीं वो पार देश में जुड़े ना हो या यहाँ पे जितने भी और कहीं लोग इसमें जुड़े हैं, एजेंसीज वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए आज हमने देखा कि 8-10 जगहों पे यहाँ पे छापेमारी हुई है, जहाँ पे कहीं कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ कुछ दस्तावेज जो एजेंसीज मानती है कि उसमें कुछ खास जो है तथ्य हैं जो उनके सामने अब वो जांच में आएंगी और एजेंसीज को उससे निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि मिलने के। और इस छापेमारी पर जाहिर है कि सबकी नजर लगी है, लेकिन फिलहाल लखनऊ का रुख करना चाहेंगे। रामेंद्र, लखनऊ में शाहीन के घर पर छापेमारी हो रही है इस वक्त, तो क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए, शाहीन और परवेज जो उनके भाई हैं, दोनों के घर पे एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने मिलकर के छापेमारी की है। जिस समय टीम आई थी, पूरे एरिया को लॉक कर दिया गया था। जो उनके घर के जाने वाले रास्ते हैं उनको पुलिस ने रोक दिया था और 12, 12:30 के आसपास तक वो काम करते रहे। वो टीम वहां से निकल गई है और जो चाहते थे, जो उनकी जरूरतें थी, हमें लग रहा उन चीजों को उन्होंने खंगाला। उनके पिता से बात की है, जो स्थानीय लोग हैं, मोहल्ले के रहने वाले हैं, उन लोगों से बात की है कि आखिर ये ब्रेन वॉश कैसे हुआ शाहीन का और शाहीन ने अपने भाई का ब्रेन वॉश कैसे किया। दूसरा, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ा रहा था उससे कोई तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। स्थानीय, क्योंकि लखनऊ इस्लामिक कल्चर का बड़ा क्षेत्र है और बड़े संस्थान है जो यहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर के दुनिया के लोग यहाँ
दीनी तालीम के लिए आते हैं, तो वो सारा सेटअप भी चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे लोग हो जो दीनी तालीम के नाम पर ब्रेन वॉश कर रहे हो। तो वो सारी चीजें उन्होंने बात करके पता की, जो उनके पास डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ उन्होंने रखे हैं, कुछ डायरी वगैरह मिली है वो रखे हैं। तो इस तरीके से जो चीजें चाहिए थी उनको, जो लग सकता था इससे कोई तार आगे खुल सकते हैं, तो उसको किया। और लखनऊ का जो नेटवर्क है, लखनऊ से सहारनपुर तक का जो नेटवर्क है, वो कैसे एक साथ लिंक होता है, कौन इसके मास्टरमाइंड है, कहाँ से पैसा आता है, कैसे पूरी संस्था, ये जो अवैध संस्थाएं हैं जो देश के विरोध में काम कर रही है, वो कैसे काम कर रही हैं। तो ये सारी चीजें तय करने के लिए एनआईए ने छापेमारी की थी कि भविष्य में ऐसी सोच न पनपे और ऐसे लोग जो सफेद कॉलर के लेकिन लोग रामेंद्र, जैसे कि खबरें आ रही थी लगातार, जैसा कि कहा भी जा रहा है कि कैसे इंडियन मुजाहिदीन का ये प्रयास है कि अब लड़कियों को भी आतंकियों के तौर पर अपने साथ सम्मिलित किया जाए, जिसके मद्देनजर हम जानते हैं कि शाहीन को एक मोहरे की तरह प्रयोग किया जाता रहा है। तो ऐसे में क्या ये समझा जा सकता है, क्योंकि शाहीन ने कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स बना रखे थे जिसमें लड़कियों को जोड़ रखा था, जो अब जाहिर है कि ग्रुप छोड़ चुकी हैं, लेकिन क्या ये जांच का दायरा और व्यापक हो सकता है इस तरह की छापेमारी के बाद? बिल्कुल, ये खतरनाक भी ममता जी, अगर आप देखिए ना कि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, सामान्यतः महिलाओं को जो एजेंसीज हैं या जो सुरक्षा एजेंसियां उनको इग्नोर कर देती हैं कि इनसे ये नहीं होगा। गुजरात में जब ये घटना हुई तो उसके बाद हाय तौबा विपक्ष ने मचा रखा था, लेकिन अब जो हालात हैं वो ये तय किए जा रहे हैं कि क्या शाहीन के माध्यम से, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो इतने बड़े संस्थान है, इस्लामिक संस्थान लखनऊ से लेकर नदवा है, तमाम और इस्लामिक संस्थान है, सहारनपुर में इस्लामिक संस्थान, क्या जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, क्या उनके तार वहां तक जुड़े हैं? क्या कुछ और लोगों के ब्रेन वॉश किए गए हैं? क्या आने वाले भविष्य में और ऐसी चुनौतियां पेश करने वाले हैं? तो वो सारी जितना चीजें हैं वो एनआईए ने और एटीएस ने ले लिया है और उनकी जांच की जा रही है। इसीलिए लगातार छापे पड़ रहे हैं। जिनके फोन रिकॉर्ड है वो चेक किए जा रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, आसपास के लोगों से बात की जा रही है, क्या क्या हालात कैसे ऐसे बने, कैसे एक महिला वहां तक पहुंची, क्या बात करती थी, किस तरीके से संवाद करती थी। तो वो सारी चीजें एनआईए ने और एटीएस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ से एकत्र किया और टीम यहाँ से जा चुकी है। जांच लगातार जारी है और अभी छापों की कार्रवाई बंद नहीं होगी। जी, यहाँ पे एक बार जी रामेंद्र, एक बार दोबारा शबीर आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि शबीर हम जानते हैं कि जब इस तरीके की आतंकवादी साजिश सामने आती है तो उसके पीछे जो स्लीपिंग सेल्स होते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनको पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कहां तक इस जांच के आपको लगता है तार इतने विस्तृत हो रहे हैं जहां पर इन तक भी पहुंच बनाई जा सके, खासकर जम्मू कश्मीर? जी बिल्कुल, यहाँ पे पहले हमने देखा है कि कितने जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसीज ने कश्मीर में एक ऐसी कार्रवाई की है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है और क्वेश्चनिंग जारी है। आज भी इन सारी जगहों पे जो 8-10 जगहों पे छापेमारी हुई है, वहाँ पे न केवल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, बल्कि कुछ लोगों को भी आज भी क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया है। और आज भी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस चीज़ में लगी है कि जो भी लोग इससे मुलविस है, एक तो जो मेन एक्यूजर है, मेन कल्प्रिट्स है, उनके घरों में छापेमारी हो रही है। उसके साथ साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हमने देखा कि बीते रोज़ हमने देखा कि किस तरह जमात इस्लामी के कहीं जो उनके यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हैं या उनके ऑफिस हैं या उनके इंडिविजुअल्स हैं, उनके घरों में छापेमारी हुई या उनके लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके साथ साथ बहुत सारे OGWs या जितने भी अपर ग्राउंड वर्कर्स है या ओवरग्राउंड वर्कर्स है, उनको हिरासत में लिया गया है इसी प्रयास में कि जो ये बायोटेरल मॉड्यूल है उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं। हमारी एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो नेशनल एजेंसीज हैं, वो हर एक लेवल पे उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हर एक बंदे को से क्वेश्चनिंग हो रही है जो जिसका कहीं ना कहीं से इस केस के साथ वाबस्तगी है या कनेक्शन है। तो जांच एजेंसी अपनी जांच में लगी हुई हैं और ये जांच लगातार गहरा भी रही है। फिलहाल नजर बनाए रखें इस जांच पर। शबीर और रामेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए।